भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग करोड़ों वोटरों के नाम काटने जा रहा है बिहार में। बताइए कितना बड़ा मजाक चुनाव आयोग ने कर रहा है कि आधार कार्ड को मान्यता नहीं दी है। चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ मिलकर एक लोकतंत्र पर बहुत बड़ा हमला किया है और इसके लिए इतिहास कभी भी चुनाव आयोग को माफ़ नहीं करेगा। नरेंद्र मोदी खुद गौतम अडानी के चपरासी हैं और भाजपा के बारे में कहते हैं कि राम नाम जपना सेठ सेठानी अपना। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है मुंगेर अड्डा। जिस प्रकार से एसआईआर का मुद्दा जो है पूरे देश में तूल पकड़ा है और इसी पे चर्चा करने के लिए हम आए हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास के साथ। क्या कुछ कहेंगे सर? आज से 2016 में सर नोटबंदी हुआ था, 2025 में वोट बंदी हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? अब देखना क्या है, ये तो भाजपा और चुनाव आयोग का एक नापाक गठबंधन है और भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग करोड़ों वोटरों के नाम काटने जा रहा है बिहार में। ये जो चुनाव आयोग ने शुरू किया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, हिंदी में जिसको कहेंगे विशेष गहन पुनरीक्षण, ये तो एक बहुत बड़ा घोटाला है और इस घोटाला के तहत लाखों करोड़ों मतदाताओं के नाम काट दिए जाएंगे वोटर लिस्ट से। उसमें जब सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट की तो न्यायमूर्ति धूलिया हैं, जस्टिस धूलिया, उन्होंने चुनाव आयोग के वकील से कहा कि जो दस्तावेज़ आप मांग रहे हैं ये तो मेरे पास भी नहीं है। तो ये तो एक चुनाव आयोग के गाल पर बहुत बड़ा तमाशा हो गया सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की ऐसी टिप्पणी। और बताइए कितना बड़ा मजाक चुनाव आयोग ने कर रहा है कि आधार कार्ड को मान्यता नहीं दी है जन्म प्रमाण पत्र के रूप में, जो आधार कार्ड भारत सरकार ही जारी करती है। मतदाता पहचान पत्र को, वोटर आई कार्ड को मान्यता नहीं है और मांगा क्या जा रहा है तो इंडियन पासपोर्ट। गांव में तो ज़्यादातर लोग ये भी नहीं जानते कि पासपोर्ट किस चिड़िया का नाम है। पासपोर्ट रखना तो दूर है, पासपोर्ट के बारे में नहीं जानते कि कौन सा दस्तावेज़ होता है। शहर में इक्के दुक्के लोगों के पास मिल सकता है। उस पर से ये बरसात के मौसम में शुरू किया गया है, सावन के महीने में जब हज़ारों हज़ार गांव डूबे हुए हैं पानी से, जब जाना मुश्किल है। 3 करोड़ प्रवासी बिहारी हैं जो बिहार से बाहर रोजी रोटी कमाते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है। सिर्फ 4 हफ्तों में आप कह रहे हैं कि 8 करोड़ वोटरों का सत्यापन कर देंगे, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ मिलकर एक लोकतंत्र पर बहुत बड़ा हमला किया है और इसके लिए इतिहास कभी भी चुनाव आयोग को माफ़ नहीं करेगा। जी सर, बिहार में जिस प्रकार से अभी इसके खिलाफ जनमानस में आवाज़ उठना चाहिए था कि ये तो हमारे जो वोट का अधिकार, छोट का अधिकार, लालू यादव जी ने कहा, तो वोट का अधिकार ही छीना जा रहा है, तो छोट जाति के जो लोग हैं वो कहाँ जाएगा? उनका तो अधिकार एक वोट के टाइम ही तो नेता लोग उनको पूछते थे, अब उनको कोई पूछ ही नहीं होगा। नहीं, छोटी और बड़ी जाति तो मैं किसी को नहीं मानता। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि जो लोग दलित हैं, बहुजन हैं, गरीब हैं और वंचित समाज जिनको आप कह सकते हैं, उन लोग से का एक बहुत बड़ा अधिकार होता था वोट का अधिकार, और उसको भाजपा छीन रही है। क्योंकि भाजपा देखिए पूंजीपतियों की दलाल है। नरेंद्र मोदी खुद गौतम अडानी के चपरासी हैं और भाजपा के बारे में कहते हैं कि राम नाम जपना सेठ सेठानी अपना। तो ये पार्टी राम की बात करती है लेकिन पूंजीपतियों की दलाली करती है। तो जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है कि जिससे जो गरीब तबका है, जो गाँव में बसने वाला तबका है, दलित हैं, बहुजन हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, इनसे वोट का अधिकार छीन लिया जाए। एक बहुत बड़ा ये षड्यंत्र है, साजिश हो रही है। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट 28 जुलाई को या उसके बाद इस पर रोक लगा देगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी इस देश में क्रांति हो जाएगी यदि इस वोटबंदी को नहीं रोका गया तो। जी, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।